धार्मिक नगरी फतेहपुर बनी अजब धाम, तो पथरिया में हुआ मंत्री कप का भव्य शुभारंभ एवं वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन। आज का दिन पथरिया विधानसभा के लिए विशेष रहा, क्योंकि राज्य मंत्री लखन पटेल के प्रयासों से धार्मिक नगरी फतेहपुर का नाम अब अजब धाम कहलाएगा। राज्य मंत्री एवं पथरिया विधायक लखन पटेल के द्वारा पथरिया नगर माधवराव सप्रे कॉलेज ग्राउंड में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मंत्री कप की शुरुआत राज्य मंत्री लखन पटेल के पुत्र लोकेंद्र उर्फ लकी पटेल एवं दमोह भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे के द्वारा की गई, जिसके साथ ही प्रेस वार्ता में लकी पटेल ने बताया कि इस आयोजन में पथरिया विधानसभा क्षेत्र की 48 टीमें भाग लेंगी। साथ ही इस आयोजन में समय समय पर सद्भावना मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य जनता का जनप्रतिनिधियों का सीधा संबंध निर्मित करना है। वहीं बोतराई ग्राम में चल रहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट के समापन में भी राज्य मंत्री लखन पटेल के पुत्र लोकेंद्र उर्फ लकी पटेल ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों और ग्रामवासियों का अभिवादन किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पथरिया विधानसभा की टीमों के साथ साथ प्रदेश स्तर की टीमों एवं खिलाड़ियों ने भाग लिया। भैया, क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि जो आपके पथरिया में आयोजित हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कि ये भैया मंत्री कप का आयोजन किया जा रहा है आज, जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने उसका उद्घाटन कार्यक्रम रखा। और ये टूर्नामेंट पूरी विधानसभा स्तर का टूर्नामेंट है। इसमें सारी टीमें हमारी विधानसभा की ही हैं। हर जनपद क्षेत्र से एक टीम ली गई है और जो इसमें खिलाड़ी खेलेंगे उसी जनपद क्षेत्र के रहने वाले होंगे। तो इसका उद्देश्य ये है कि हर गांव के हर खिलाड़ियों का इसका प्रतिनिधित्व मिले और क्षेत्र के खिलाड़ी उभर कर आए और मे द बेस्ट टीम विन। इस आशा के साथ हम लोगों ने टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये कितनी टीमें उतारी जाएंगी? लगभग 48 टीमें उतारी जाएंगी, जिसमें 42 तो लगभग जनपद क्षेत्र है, लेकिन कुछ गांव जैसे पथरिया में बड़ा शहर है, यहाँ 3 टीमों को बोला है, बटियागढ़ में 2 टीमों को बोला। ऐसी लगभग 48 टीमों का मैच होने वाला है। और आज से ये एंट्री इसमें फ्री है। पर प्रथम पुरस्कार 51,000 है, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपये है और मैन ऑफ द सीरीज के लिए और हम मैन ऑफ द मैच के लिए सबके लिए अलग अलग पुरस्कार रखे गए। टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण क्या रहेगा इसमें? टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण तो सभी का एक सद्भावना मैच भी होंगे। इसमें बीच में नए नए कुछ बीच में हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ नए नए कार्यक्रम कराने की भी कोशिश करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सोचेंगे कभी ना कभी बीच में, वो भी करते रहेंगे। जैसा पब्लिक की डिमांड आएगी वैसा हम लोग करते हैं। जनता का जनप्रतिनिधि के साथ सीधा जुड़ना मान सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोगों ने सोचा कम से कम इस बहाने 15-20 दिन सबके साथ समय दे पाए। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी न पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रेस्ट हाउस में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की एवं मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 2 दिनों में जिले के बड़े घोटाले सामने होंगे। साथ ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाली विधायक निर्मला सप्रे का फैसला जल्द ही कोर्ट करेगा एवं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार, गैर कानूनी कार्यों को लेकर वह समय समय पर जानकारी देते रहे, वह उन्हें विधानसभा में उठाएंगे। बिना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल के बाद कांग्रेस में बने हालातों की समीक्षा ली। नेता प्रतिपक्ष ने विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कहा कि नियमानुसार कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष की ओर से होनी थी। हमने समय पर सूचना भी दी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही नहीं की और हम मामला कोर्ट ले गए। वहां से जल्द ही विधायक का फैसला होगा। जिले में नेताओं के बीच चल रही खींचतान को उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई बताया है। क्योंकि शिवराज के बाद दूसरे घोषणावीर आ गए मोहन यादव। बिना में आए कई घोषणाएं कर गए कि मैं इस क्षेत्र को सिंचाई वाला क्षेत्र कर दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या योजना है, क्या बजट के अंदर प्रावधान है, क्या आपके बिना के लोगों को पता है? बगैर बजट के कोई चीज स्वीकृत नहीं होती। जब पैसा ही नहीं है तो घोषणाएं किस बात की? अगर घोषणा है तो उसको बजट में डालो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर हालात खराब है, यहाँ भी कई गुंडागर्दी होती रहती है, दादागिरी, लेकिन आज आप गृह विभाग आपके पास है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर आज गुंडागर्दी बड़े बड़े शहरों में हो रही तो क्यों हो रही? क्या इस पे आप लगाम नहीं लगा पा रहे? क्या मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या आपके विभाग के लोग, एसपी, ये लोग काम नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे तो इनको वापस बुलाओ, नए अच्छे अधिकारियों को फील्ड में पोस्टिंग करो।
मैं ये कहना चाहता हूँ, किस प्रकार से ये गुंडागर्दी चल रही है, दादागिरी तानाशाही चल रही है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे 151 झूठे फर्जी केस लगाए जाते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। तो विधानसभा में हर बात पे हम लड़ रहे हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे लाडली मेना का हो, चंद्र सिंह का। मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर सरकार फेल रही है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में लगातार भ्रष्टाचारी के मामले दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 1 वर्ष के भीतर कई सरकारी दफ्तरों पर लोकायुक्त ने छापामारी कार्रवाई करते हुए कई सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। उसके बावजूद भी जिले में भ्रष्टाचारी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर ताजा मामला कटनी जिले के बड़वारा जनपद से सामने आया है, जहां भ्रष्टाचारी से परेशान होकर एक मजदूर ने राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल बड़वारा जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विलायत खुर्द ग्राम निवासी सुंदर चौधरी पिता दसई चौधरी बड़वारा तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक आवेदन देते हुए बताया कि उनकी पत्नी का देहांत वर्ष 2023 में हो गया था, जिसके बाद बच्चे अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग दिशा में निकल गए। वह पूरी तरह तनहा और अकेला ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आर्थिक समस्या सामने आने के बाद संबल जन कल्याण योजना के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया तो जनपद कार्यालय में बैठे बाबू और दलालों ने 10,000 रुपए की मांग कर दी। जैसे तैसे योजना का लाभ लेने के लिए गोलू सेन नामक युवक को 1500 रुपए दिए, उसके बावजूद भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पीड़ित ने बताया कि जीवन यापन करने के लिए मैंने सरकारी जमीन पर एक छोटा सा घर बनाया था, उसे भी प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। अब मेरे पास ना तो छत है ना ही कोई सहारा। उम्र 50 से अधिक होने के बाद और दमा जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण शरीर भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय से आत्महत्या करने की अनुमति मांग रहा हूं, ताकि इस भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और अमानवीय संसार से मुक्ति पा सकूं। केंद्र और मध्य प्रदेश में सुशासन और भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में अगर दलित मजदूर को इच्छा मृत्यु मांगने की नौबत आ जाए तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र और सरकारी व्यवस्थाएं कितनी मजबूत है। बहरहाल इस मामले में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि इस मजदूर को न्याय मिलता है या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाएगी। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। मैं आया हूँ सर जी, संबल योजना वाला मेरी पत्नी के स्वर्गवास हो गया था, मेरे से पैसा मांग रहे हैं सर जी। मैं गरीब आदमी कहाँ पाऊँ, और सरकारी भूमि पे मैंने मकान बनाया तो उसको भी तोड़ दी, मेरे बच्चे भी छोड़ छाड़ चले गए सर। और ये पैसे मांग रहे हैं, और ये कार्यालय जनपद कार्यालय में मैं कम से कम हज़ारों के चक्कर काटा। थक के कारण मेरे को सर जी अब ये चाहता हूँ कि जहाँ मेरी पत्नी चली गई वहाँ मेरे को भेज दिया जाए, अनुमति दी जाए। कब से परेशान हैं आप? ये कम से कम 2 साल होने लगे। नई निर्माण की गई सड़क बनी मुसीबत, रहवासी हुए परेशान। वार्डवासी गंदगी में रहने को मजबूर। निर्माण कार्य किए जाते हैं रहवासियों की सुविधा के लिए, लेकिन ठेकेदार अपने लाभ के लिए जब निर्माण करे तो वह रहवासियों के लिए मुसीबत बनके सामने आता है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है वार्ड नंबर 10 के निवासियों का। उनके मोहल्ले में सीसी रोड बनाई गई, वह भी बगैर बेस के। नाली ऐसी कि पानी बहाव उल्टा खाली प्लेटों में भर रहा है पानी, जिससे वहां के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासी ने बताया कि उनके मोहल्ले में नगर पालिका टीकमगढ़ के द्वारा जो सड़क और नाली बनाई गई, उसके निर्माण में घटिया गिट्टियां निकलने लगी हैं। वह पहले भी परेशान थे और अब भी परेशान हैं। उनका कहना है जब निर्माण किया गया तो रहवासियों की सुविधा के मुताबिक होता तो उन्हें भी लाभ होता। नालियां भर रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि उन्होंने 181 पर भी शिकायत की है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जब निर्माण कार्य हो रहा था तब नगर पालिका के इंजीनियर ने मौके पर जाकर क्यों नहीं देखा और उसे सही क्यों नहीं कराया। कुछ लोग सड़क से परेशान हैं तो कहीं सड़क पर सड़क बनाई जा रही है, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है,
लेकिन निर्माण कार्य के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, सिर्फ लीपापोती हो रही है। इससे तो लगता है कि ठेकेदार अपनी जेब भर रहे हैं, कुछ हिस्सा उन तक भी पहुंच रहा है जिन्हें निर्माण कार्यों की जिम्मेदार हैं। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद कोई कार्रवाई होती है या फिर ठेकेदार और इंजीनियर प्रशासन पर भारी पड़ते हैं। क्या समस्या है इस वार्ड में जो आप लोगों ने शिकायत की? समस्या ये है, रोड डली थी सितंबर के महीने में और नालियाँ भी बनी थी। सुना तो वो रोड ढंग की डली है, नीचे हो गई रोड और नालियों का पानी का जो है ढाल नहीं बना, सो उल्टा पानी घरों में जा रहा है। रोड है नीची और नालियाँ ऊपर हैं, आगे की जो रोड है वो ऊंची है, तो कहीं पानी का निकास नहीं है। अच्छा, जो सड़क का निर्माण हुआ कैसा निर्माण हुआ? ये निर्माण सही नहीं हुआ, ना तो ढंग की सीमेंट डली है, पूरी से रोड उखड़ रही है, पानी डालो तो पूरी गिट्टियां भी से बाहर आ गई। 2 महीना हुए रोड डली हुई, मटेरियल सही नहीं डाला और नालियाँ सही बनी, पानी का निकास ही नहीं। सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जतारा द्वारा आज लैंड जिहाद को लेकर एसडीएम जतारा शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। बजरंग दल संयोजक भरत अग्रवाल ने बताया कि जतारा नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा लैंड जिहाद एवं शासकीय भूमि पर लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज विहिप बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। जानकारी के मुताबिक एसडीएम शैलेंद्र सिंह को 7 दिनों के अंदर जमीन खाली कराने का अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि अगर 7 दिनों में जमीन खाली नहीं होती है तो वीएचपी बजरंग दल एवं समस्त हिंदू समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी शासन प्रशासन की रहेगी। समुदाय विशेष के युवक ने किया युवती से गैंगरेप, युवती छत से कूदे। करेली थाना क्षेत्र के ग्राम लिंगा में समुदाय विशेष के युवक ने एक हिंदू लड़की के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। यह घटना देर रात की बताई जा रही है। युवती की उम्र 20 वर्ष है। युवती घटना के बाद छत से कूद गई, जिससे युवती के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। देर रात को लड़की को ग्रामीण जनों और परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए करेली शासकीय अस्पताल भेजा, जिसके बाद डॉक्टरों ने लड़की को जबलपुर रेफर कर दिया। उक्त घटना से ग्रामीण जनों में बहुत आक्रोश है। साथ ही ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन भी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बलात्कार का मामला, तो क्या है पूरा मामला? ये 10 और 11 की दरमियानी रात लगभग 1 बजे 2 बजे की घटना है। करेली थाना अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा शिकायत की गई कि इसके द्वारा जिस व्यक्ति जो आरोपी है उससे परिचित है और उसके द्वारा उसके घर में घुस के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी गई और गलत काम करने की कोशिश करी गई, और जिसके बाद वो बच के निकल के घर से भागने के बाद वो भागते ऊंचे मेड़ वगैरह या छत जैसा बताया गया है उससे गिरी और उसके कारण वो चोटी हुई। तो जैसे ये घटना हुई तो इसके बाद जैसे पुलिस को सूचना मिली, इसमें अपराध कायम करा गया और जो संबंधित आरोपी है उसको भी घेराबंदी करके पकड़ा गया और वो अभी वर्तमान में कस्टडी में है। और जो प्रार्थी महिला है उसको उपचार हेतु नरसिंहपुर लाया गया, उसके बाद जबलपुर कराया गया और महिला के लेख अनुसार उस पर तत्काल रेप और जो घर में घुस के जो जबरदस्ती करी उसकी संबंधित धारा में अपराध कायम करा गया। इसमें सर प्रेम दर्शन की बात भी सामने आ रही है। इसमें अभी महिला के इसमें जो बयान के अनुसार ही हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अनुसार ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चाचा के साथ कोचिंग जा रही छात्रा को मनचलों ने छेड़ा। जब चाचा ने उसका विरोध किया तो मनचलों ने चाचा को जमकर पीटा। वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्वालियर बाईपास का बताया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर आरोपियों पर संज्ञान लेकर उनका वीडियो वायरल करेगी या फिर मूक दर्शक की भांति तमाशा देखती रहेगी।